दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर ओ ए आर ओ का 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है पीटी, जिसमें हम जीएस सेगमेंट का और हिंदी सेगमेंट दोनों का ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जीएस सेगमेंट में क्या है कि जीएस सेगमेंट में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जिसमें जैसे हिस्ट्री का एक अलग पोर्शन हो गया तो हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, फिर पॉलिटिक हो गया, फिर साइंस का हो गया, फिर यूपी स्पेशल, फिर सेंसस से जनगणना से एक अलग अलग टॉपिक वाइज एक जिसमें प्री और मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो आज हम जो प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे जिसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री में टोटल लगभग 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें आर ओ 2014 का प्री और मेंस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899, 1901, 1903, 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला है गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नौ गृहीत तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ऑप्शन ए से हो जाएगा दारा सिकोह को दिया था। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे, नैनार शैव धर्मानुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो कहाँ स्थित है, राजगीर में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, होयसल की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ऑप्शन नीचे देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, जय संहिता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने ह्यूड़ों को पराजित किया था, तो भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ पे स्थित था, गुजरात में स्थित था, ऑप्शन डी। अगला है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल कृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ पे, कार्ले में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावित हुआ था, कब हुआ था, 18 जुलाई 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, 19, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन कौन सा जिसमें हर्ष ने रचना किया है, ठीक है, इन रचनाओं में से। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4, 1, 2 और 4 हर्षचरित की रचना इन्होंने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है, मेघालय का लोक नृत्य है लोहो, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी का दांत, ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को किस वर्ष में हराया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है, ठीक है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। इसमें श्रावस्ती नहीं है, बाकी ये तीनों रवतक अभिलेख में उल्लेखित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है चंपा किस
महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे आप देखिए प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से, ठीक है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा कहा था? तो बलबन ने कहा था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग था। अगला प्रश्न देखिए, केरल में प्रथम साम्यवादी राज सरकार का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जाएगा, 1957। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहले लिखी गई थी मृगावती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो इसमें कानून नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1930 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक हैं, कौन था? A.K. आज़ाद, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद, ठीक, अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची मिलान किया गया है, क्वेश्चन ऐसा ही था। तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कौन अध्यक्षता किया था? अबुल कलाम आज़ाद। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में किया था, और मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में 1919 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई में किया था 1934 ईस्वी में।